हेलो। पिछली वीडियो में हमने वैदिक एज किया था। वैदिक एज के 1999 से और 2015 तक के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक जो थे, वेद जो आर्य आए थे, आर्य वो जैसे पहला ऑप्शन है जौ और चावल और दालें, सब्जी और फल। तो आर्य दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते थे, दूध दही खीर खाते थे। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, दूध के उत्पाद खाते थे ज्यादातर। दूसरा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला है। तो जौ कल ही बताया था, यव, जौ को यव भी बोलते। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाला सबसे पहला अन्न क्या आएगा, जौ। और हाँ, ये जो ऋग्वैदिक काल में चावल और नमक के नाम, इनका नाम का कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो वैदिक लोग क्या, मनुष्य द्वारा ही धातु जो खोजी गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी तांबा, तो तांबे का यूज किया गया था सबसे पहले। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ हमने बताया था, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि, मतलब आर्य पूर्व का मतलब क्या होगा, जो आर्यों से पहले वहां पर रहते थे उनके साथ सफल रहे। क्यों सफल रहे, क्योंकि ऑप्शन ए है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। हाथियों का तो नाम भी नहीं आया है। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। हाँ, लंबे और बलवान भी थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। तो आर्य शहरी संस्कृति से नहीं थे, वो एक जाति थे, ऐसे ही घुमक्कड़ रहते थे, उनके घर वर भी नहीं थे, कहीं खाने की तलाश में दर दर घूमते रहते थे। डी है ऑप्शन, उन्होंने घोड़े पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। हाँ, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों सही हैं। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, लेकिन ज्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि लंबे बलवान सिंधु घाटी में भी हो सकते हैं लोग, लेकिन घोड़ा का यूज नहीं था। सिंधु के लोगों ने आज तक कभी घोड़ा नहीं देखा था, वो घोड़े पर चढ़ के आते थे। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा, डी। अगला देखें हम, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है। जो हमने आश्रम बताए थे, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य बताया था, ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक था। फिर गृहस्थ बताया था 25 से 50 साल तक। फिर वानप्रस्थ बताया था 50 से 75 तक। और फिर संन्यास में जाते हैं 75 से 100 तक। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये जो चारों आश्रमों की बात है, इसमें उपनिषद से, जैसे हमने बताया था 108 उपनिषद हैं वेदों में, तो उपनिषदों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये है हमारा जो ये चारों आश्रम हैं, ये कौन से उपनिषद से लिए गए हैं, जवालो उपनिषद से, जवालोप उपनिषद से लिए गए हैं ये चारों आश्रम। जैसे अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस प्रकार की आधारित थी। तो मैंने बताया था कि पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी, कि अगर तुम राइटर हो, किताब लिखते हो, तो तुम कवि हो, और तुम्हारे पापा अगर खेती में काम करते हैं तो वो मजदूर हैं, और तुम्हारी, जैसे इसमें दिया हुआ है, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं, और मेरे पिता, अगर तुम डॉक्टर हो, वैद्य का काम करते हो तो तुम वैद्य हो। मतलब जैसा काम करते हो वही तुम्हारी जाति है। पहले कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी व्यवस्था, व्यवसाय पर आधारित थी, जैसा व्यवसाय करते हो। तो इसमें ऑप्शन आएगा व्यवसाय। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसके बारे में दिया गया है, जाति व्यवस्था के बारे में। ये जो जब 1500 से 1000 BC तक हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी, जाति व्यवस्था नहीं आई थी। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तब जाति व्यवस्था आई। जाति व्यवस्था आई क्यों थी ये, हमारे जब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम क्या था कि सिर्फ वो शिक्षा का प्रचार प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी कोई अपने मन से उनको भिक्षा दे देगा वो ले लेंगे। तो लोगों, मतलब समाज में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, इकोनॉमिकली वो बहुत कमजोर होते जा रहे थे। इस वजह से ब्राह्मणों ने पूरे का पूरा जो हमारा वैदिक है, वैदिक कॉन्सेप्ट, उसको पूरे का पूरा पलट दिया, और वहां से बहुत पाखंड होने लगे, यज्ञ होने लगे, और बहुत सारे मतलब बेकार की चीजें करवाने लगे। आर्य पशुचारी लोग थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि हम कैसे मान सकते हैं कि आर्य पशु पालते थे। पशुचारी का मतलब पशु रखने वाले थे। तो ऋग्वेद में
गाय के अनेक संदर्भ में, हाँ ये भी सही बात है, गाय बहुत बार आया है ऋग्वेद में। अगन्या बोलते थे गाय को। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, हाँ ये भी ठीक है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गाय थी, यहाँ पंडितों को गाय दी जाती थी। तो इसमें सारे ऑप्शन सही आएंगे, इसका आंसर डी होगा, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो हमने बताया था कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मैक्स मुलर ही मानते थे कि आर्य एक जाति है जो मध्य एशिया से आई है। वो इसे क्या मानते थे? मध्य एशिया या रोड्स बैक्टीरिया मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखे तो हम, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो हमने बताया था कि आर्य ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? सप्त सैंधव रीजन पर। तो यहाँ आंसर आएगा सप्त सैंधव रीजन, वही सबसे पुराना होगा जहाँ पहले आके बसे थे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती? हमने बताया था वेदत, समिति, सभा, ये तीन चीज थी राजा पर कंट्रोल करने के लिए। सभा में सामान्य लोग बैठते थे, वेदत में आम जनता की सभा होती थी, और ये जो समिति होती थी अभिजात वर्ग के लिए, जैसे कुछ राजा के रिलेटिव्स, कुछ ज्यादा विद्वान लोग। तो समिति जो सरदार होता था, जो मुखिया होता था, जो राजा होता था, उसके लिए समिति ही जिम्मेदार होती थी, वही उसे चुनती थी। तो इसमें समिति आंसर आएगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर लेता था उसे क्या कहते? बताया था कर को बलि बोलते थे, बलि आंसर एक आएगा। और इसको कलेक्ट करने वाला, जो इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था, उसे भागदुक बोलते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये भी हमने डिस्कस किया है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है हमारा हर जगह लिखा मिलता है ऑफिस वगैरह में, तो सत्यमेव जयते लिया गया है हमारा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से कई बार सीजीएल ने पूछा है ये। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय यज्ञल्व को चुनौती दी थी? मतलब एक विदुषी थी, विदुषी मतलब जैसे पंडितानी होती है, ऐसी वेदों में वेदुषी थी। उन्होंने अजेय मतलब जिसे जीता न जा सके, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो वो थी गार्गी। इसे याद रख सकते हैं, वैसे ऑब्सोलीट क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो हम, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। जो प्राचीन वैदिक युग था हमारा, किसमें दिया गया? पुराना वेद ही हमारा ऋग्वेद है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र ऐसे लिख के दे देगा कि शुल्ब सूत्र किससे रिलेटेड है, उसमें दे देगा जैन, बौद्ध, वेद। तो हमारा वेदों से आएगा शुल्ब सूत्र वैदिक गणित था। जौ, गेहूं, चावल, तमाकू में से तमाकू के फसल के ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। जो जौ भी जानते थे वो गेहूं भी जानते थे, चावल भी। ऋग्वैदिक काल में चावल के नाम का उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन वो जब खीर बनाते थे चावल वावल का यूज करते थे। तमाकू वहाँ नहीं था। तमाकू भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांव में ही निवास करते होंगे, गांव वहां से आए थे। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? मतलब उत्तर वैदिक काल में जो 1000 BC 600 BC तक है, उसमें ब्राह्मण विरोधी धार्मिक विरोधी अध्यापक जो थे, जो मतलब ब्राह्मणों का विरोध करते थे कि ये गलत कर रहे हैं ब्राह्मण, उनको श्रमण कहा जाता था। श्रमण। ब्राह्मणों ने पूरे धर्म का पूरा खाका चेंज कर दिया था, सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया था एकदम अपने फायदा के लिए। तो जो उनका विरोध करते थे उनको क्या बोला जाता? श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम कहाँ से माना जाता है? हमारे सामवेद से। और जादू टोना और ये सब हैं, ये सब हमारे अर्थवेद में। और इसमें बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन हैं, पर हम हमारी जो किताब है द प्लेटफॉर्म इतिहास की, उससे हम सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। उसे पढ़ना पूरी डिटेल में जो उनकी लिखा हुआ है। वैदिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स हो सकता है, लगभग 2-3 घंटे क्लास हो सकती है, पर हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के उससे तो इसे इतना ही करेंगे। ओके।